बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी बाय जाकिरुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टॉपिक था वो लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है। आज हमने उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। सो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास ये लिखी है कि दीज लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कि ये जो लाइंस है जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में हम ड्रा करते हैं, जैसे यहाँ पे है या यहाँ पे, ये लाइन बेसिकली हमें इस के करीब एक यूनिट टेस्ट चार्ज आप ले आते हैं, उस यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के बारे में आपको बताता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव होता है। जब आप इसको यहाँ करीब लाते हैं तो ये उसको रिपेल कर देता है। ये जो चार्ज है नेगेटिव, ये उसको अट्रैक्ट करता है। तो इसका ये रिपल्सिव फोर्स इसका ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसको हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए से शो करते हैं। यहाँ पे ये एरोस बाहर की तरफ है तो इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। यहाँ पे एरोस की डायरेक्शन इनवर्ड है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स जो है वो इनवर्ड होगी। देयरफॉर हम कहते हैं कि ये जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के बारे में आपको बताता है। ठीक है बच्चों। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है दीज लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्जेस। ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में भी समझाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं ये हम कहते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ से बिगिन कर रहे हैं, या यहाँ से हम कहते हैं कि एक तरह से आप ये कहें यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और नेगेटिव जो चार्ज है हम कहते हैं कि वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइंस जाके टर्मिनेट करते हैं या वहाँ पे जाके एंड कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी और नेगेटिव जो चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके टर्मिनेट करेंगी। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है दीज लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर वेयर फील्ड इज वीकर। ये जो थर्ड पॉइंट है इसका मतलब ये है कि चार्ज के करीब जगह पे भी आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के करीब होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक दूसरे के करीब होना जो है वो आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जो आप इलेक्ट्रिक चार्ज से अवे जाते हैं तो इन लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है, यानी इनके दरमियान जो गैप है वो बढ़ना स्टार्ट कर जाती हैं, जो हमें ये शो करता है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वीकर होता जा रहा है। ठीक है, सो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज के करीब हो या नेगेटिव चार्ज के करीब हो, वहाँ पे याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहते हैं कि क्लोजर होंगे। और जो आप इलेक्ट्रिक चार्ज से अवे होते जा रहे हैं वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है, तो लाइंस जो हैं वो भी एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमें ये बता रहा होता है डायग्राम के जरिए से कि अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कि फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिडायरेक्शनल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है याद रखें ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्रॉस ना करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस हैं मेरे पास, ये वाली फिगर आप कंसीडर करें, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमारे पास कभी भी नहीं होगा कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी लाइन इस सिमत में है और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ कि दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से आ रहा है और वो यहाँ से क्रॉस करके यहाँ से गुजर जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये
इलेक्ट्रिक लाइन जब यहाँ से पास कर रहा है तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मुझे अब ये पता नहीं चल रहा कि ये जो लाइन था क्या ये इस सिमत में चला गया है या ये इस सिमत में चला गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उसके दो डायरेक्शन हमारे पास बन जाते हैं। सो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनि डायरेक्शन होता है, उसके दो डायरेक्शन कभी भी नहीं होते। Therefore ये हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनि डायरेक्शनल होता है। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो वहां पे फिर यूनि डायरेक्शन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। वहां पे हमारे पास दो डायरेक्शंस बन रहे हैं, जैसे कि आपको वहां फिगर में नजर आ रहा है। ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है उसमें मैंने लिखा है दे ऑलवेज स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली। किसी भी कंडक्टर जो है उसकी सरफेस को जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्राइक करेंगे तो ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेंगे। परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने का मतलब क्या है कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे 90 का एंगल बना रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप ये फिगर कंसीडर करें, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। उसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप देखते हैं, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये आपको कंडक्टर का सरफेस शो कर रहा है। इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर पड़ने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, देखें यहाँ पे मैंने उसके साथ एंगल 90 हर पॉइंट पे मैंने एंगल 90 मेंशन किया है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फिफ्थ प्रॉपर्टी है। 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उसमें हमारे पास ये है कि दे एक्सपेंड लिटरली एंड कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ये जो प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा सा समझिए। एक्सपेंड लिटरली का मतलब क्या है और कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली जो है इसका मतलब क्या है। एक्सपेंड लिटरली जो है हमेशा याद रखें उस केस में होगा जब भी आपके पास दो सिमिलर टाइप के चार्जेस आप एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस जब आप एक दूसरे के करीब ले आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला केस जो है इसको आप कंसीडर करें, तो एक दूसरे के करीब लाने से वो एक चार्ज दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिपेल करके उसकी डायरेक्शन को दूसरे साइड पे चेंज कर देता है। एट द सेम टाइम वो दूसरा जो चार्ज होता है वो इस पहले वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दूसरी तरफ डाइवर्ज कर जाता है। ठीक है, तो देखें ये दोनों यहाँ पे इन दोनों चार्जेस की जो लाइन है ये भी इस साइड पे जा रहे हैं, ये दोनों भी इस साइड पे जा रहे हैं। तो एक्सपेंड लिटरली जो है यहाँ पे उसके सामने मैंने लिखा है साइड अवे, कि वो एक दूसरे के साथ जो है साइड पे चलना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास सिमिलर चार्जेस आ जाए, लेकिन अगर आपके पास अपोजिट तरह के चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, जब इस तरह का केस आपके पास बन रहा हो, जैसे कि आपको याद हो मैंने आपको डायपोल के बारे में बताया था लेक्चर नंबर 8 में कि इसको हम डायपोल भी कहते हैं। इस डायपोल के केस में ये होता है कि यहाँ पे जो लाइन है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे कंट्रैक्ट होते हैं? यहाँ इसकी जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो वहाँ पे जाके इमर्ज करना वहाँ पे टर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे कंट्रैक्शन यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं सिकुड़ जाना, यहाँ पे हमारे पास वो वाला फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपने देखा होगा स्प्रिंग जो होती हैं वो कंप्रेस होती हैं और फिर से एक्सपेंड कर जाते हैं, कंप्रेस होता है, एग्जैक्ट उसी तरह की जो है यहाँ पे कंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। इस वजह से हम उसको कहते हैं कि कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली कर रहा है। ठीक है, जो 7th नंबर प्रॉपर्टी है, 7th नंबर प्रॉपर्टी में मैंने ये लिखा है कि द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि कोई टेंजेंट लाइन ड्रा करें हम, और उस टेंजेंट लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
लेकिन ये याद रखें कि ये जो बात है 7th नंबर जो प्रॉपर्टी है ये कब हमारे पास होगी? अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज पड़ा है तो सिंगल चार्ज जो होता है उसमें से स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह से निकल रहे होते हैं, लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे कर्व नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन ही हमें डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन बन रहा हो जैसे ये वाला सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन है, या लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस होना शो किया था, जिसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, एक फ्रिंजिंग फील्ड बन रहा था। उस केस में भी इन दोनों इन केसेस में, जिन केसेस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कर्व बन रहे हों, वहां पे याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने का तरीका ये होगा कि वहां पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें, किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें। टेंजेंट लाइन का मतलब क्या है कि एक ऐसा लाइन ड्रा करें जो उस कर्व पाथ को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के साथ टच कर रहा हो, उसको हम कहते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है। और उस टेंजेंट लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगी, ठीक है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह इसके बाद जो जहाँ जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।